सक्खर में 2 रोज़ के दौरान 300 मिलीमीटर बारिश हुई या 116 मिलीमीटर। महकमा मौसमियात ने रिकॉर्ड बारिश का दावा गलत करार दे दिया। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है कि सक्खर के करीब रोहड़ी में 134 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। मेयर सक्खर का कहना है कि मेट्रोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट का डेटा गलत है। सक्खर में बारिशों के अदाद शुमार ऑब्जर्वेटरी से लिए गए थे। शहर के बेशतर इलाकों से बारिश का पानी निकाल दिया गया। चंद इलाकों में पानी अब तक मौजूद। बारिश के दौरान 48 मकानात को नुकसान, 24 अफराद जख्मी हुए। नौशहरा फिरोज में दरबेलों के करीब दरियाए सिंध में दरमियाने दर्जे का सैलाब। बचाव बंद में शगाफ पड़ने से 10 गाँव, सैकड़ों एकड़ फसल ज़ेर-ए-आब। इलाका मकीन अनाज और सामान कश्तियों के जरिए मुंतकिल करने लगे। सक्खर सिटी में सबसे ज़्यादा 281 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। सक्खर में शदीद बारिश हुई, 5 फैलाए। महकमा मौसमियात और डिप्टी कमिश्नर के बारिश से मुतालिक अदाद शुमार अलग हैं। बारिश रिकॉर्ड करने के लिए महकमा मौसमियात के टावर्स मखसूस इलाकों में हैं। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी की सिंध असम्बली में मीडिया टॉक, कहा कि पंजाब हुकूमत ने 500 यूनिट तक 14 रुपये फ़ी यूनिट रिलीफ दिया है। सवाल ये है कि 2 माह बाद क्या होगा? सारिफीन बिजली की वही कीमत अदा करेंगे। सिर्फ 2 माह की रिलीफ के लिए 45 अरब रुपए लगाए जा रहे हैं। इन 45 अरब रुपए से रिलीफ के बहुत से काम हो सकते थे। बलोचिस्तान के ज़िला किला अब्दुल्ला में रैली में बहने वाले कार सवार अफराद को बचा लिया गया। कार में ड्राइवर, खवातीन और बच्चे सवार थे। मकामी एक्सकेवेटर ड्राइवर ने सैलाबी रैली से कार को निकाल लिया। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुख्ती का किला अब्दुल्ला में सैलाबी रैली में फैमिली को बचाने पर ऑपरेटर के लिए नकद इनाम का ऐलान। ड्राइवर ने खातून और बच्चों की ज़िंदगी बचाकर खिदमत खलक की उम्दा मिसाल कायम की। मुआशरे की बेलौस खिदमत करने वाले ही हमारे हकीकी हीरो हैं। ताकतवर मानसून सिस्टम का दूसरा स्पेल शिमाल मशरकी बलोचिस्तान में मौजूद। पुशीन, ज़ियारत, मुस्लिम बाग, शेरानी, हरनाई, बोलान और दुकी में सैलाबी रैलों से नुकसानात। रैले सड़कें बहा ले गए। नौशकी के गड़ांग नाले में रैले से पाक अफगान सरहद पर दर्जनों देहातों का राब्ता मुनक़ता। बेला के पहाड़ी सिलसिलों में मूसलाधार बारिशों ने नदी नालों में तुग़यानी। कपास की तैयार फसलों को नुकसान। बरसाती नदी नालों में सैलाब से राजनपुर के दर्जनों इलाके डूब गए। घरों और फसलों में पानी दाखिल, लोगों की नकल मकानी जारी। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मुबैना ऑडियो लीक्स केस में ताहुक्म सानी मजीद कार्रवाई से रोक दिया। हाई कोर्ट का हुक्मनामा मुअत्तल कर दिया। बुशरा बीबी और नजमुल साकिब की मुबैना ऑडियो से मुतालिक हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ विफाक की अपील मंजूर। फरीकैन को नोटिस जारी। दौरान समाअत एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 29 मई के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्मनामे में अथॉरिटीज़ को फ़ोन टैपिंग से रोका गया। इंटेलिजेंस एजेंसीज काउंटर इंटेलिजेंस नहीं कर पा रहे हैं। हुक्मनामे के सबब किसी दहशतगर्द को अब नहीं पकड़ पा रहे। ISI, IB को फ़ोन टैपिंग और CDR से भी रोका गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 29 मई के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्मनामे को अगली अदालती कार्रवाई में तौसी नहीं दी गई, इसलिए हुक्मनामा मुअत्तल नहीं कर पा रहे। जस्टिस सईम अख्तर अफगान ने कहा कि सच जानने के लिए इंक्वायरी कमीशन बना, उसे सुप्रीम कोर्ट से स्टे दे दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में आज तक ऑडियो लीक्स केस दोबारा मुकर्रर ही नहीं हुआ। पार्लियामान ने सच जानने की कोशिश की तो उसे भी रोक दिया गया। ये भी तो हो सकता है कि जिनसे बात की जा रही हो ऑडियो उन्होंने ही लीक की हो। तोशा खाना के नए रेफरेंस केस में अदालत ने बानी PTI और बुशरा बीबी को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। अदालत का बुशरा बीबी और बानी PTI को 2 सितंबर को पेश करने का हुक्म। मुल्जिमान ने नैब के सवालनामे का तहरीरी जवाब अदालत में जमा करा दिया। नैब ने दोनों मुल्जिमान के मजीद जिस्मानी रिमांड की सदा नहीं की। बानी PTI और बुशरा बीबी को आज 11 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के बाद अदालत पेश किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास कल दिन 11 बजे तलब कर लिया। बिजली की कीमतों में रिलीफ से मुतालिक तजावीज़ पर गौर किया जाएगा। मुल्की मुआशी और सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल होगा। कराची में बिजली सारिफीन पर क़यामत ढाई जा रही है। जबर की चक्की में कराची वालों को पीसा जा रहा है। कराची के सारिफीन को बिजली की कीमतों में कोई रियायत नहीं दी गई। MQM पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा
कि हमारे सब्र की तमाम पैमाने लबरेज हो गए, किस्तों में क्यों मारा जा रहा है। एक ही नोटिफिकेशन दे कि कराची की सनतों को बंद किया जा रहा है। जमात इस्लामी ने पंजाब में 2 माह के लिए बिजली के बिल्स का रिलीफ मुस्तरद कर दिया। मीर जमात इस्लामी हाफिज सैमुर रहमान ने कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, नवाज शरीफ का शाही ऐलान मुस्तरद करते हैं। सिर्फ पंजाब में 2 माह के लिए नहीं, पूरे मुल्क के लिए बुनियादी टैरिफ में कमी की जाए। नवाज शरीफ ने अवाम पर कोई एहसान नहीं किया, उन्हीं के मुसल्लत करदा IPPs की वजह से बिजली महंगी हुई। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेस एसोसिएशन अली एहसान का कहना है कि इंटरनेट में खलल से IT इंडस्ट्री को $30 करोड़ का नुकसान हो रहा है। IT सेक्टर में बड़ी कंपनीज की शिकायत हैं कि उनकी लाइनें मुतासिर हुई हैं। फायरवॉल से मुतालिक उनसे कोई मुशावरत नहीं की गई। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू में अली एहसान ने कहा कि कल तक तो इंटरनेट का मसला हल नहीं हुआ था, शायद कोई तनसीब की जा रही है जो ठीक तरीके से इंटीग्रेट नहीं हो रही। कराची के इलाके लियारी में रेंजर्स और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई डकैती और स्ट्रीट क्राइम में मुलव्वस 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जे से असलहा बरामद। जनवरी 2022 में मुलजिम जवाद ने साथियों के हमरा नाज़िमाबाद में पेट्रोल पंप पर डकैती की थी, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। मुलजिम सरदार साथियों के हमरा शहरियों को असलहे के जोर पर लूटता और तशद्दुद का निशाना बनाता था। पाकिस्तान में सुपर ब्लू मून आज रात 11:26 पर देखा जा सकेगा। चांद ज़्यादा बड़ा, रोशन और चमकदार दिखाई देगा। ये इस साल का पहला सुपर ब्लू मून है। स्पार्को के मुताबिक अगले 3 सुपर मून 18 सितंबर, 17 अक्टूबर और 15 नवंबर को देखे जा सकेंगे। ट्राउट मछली और हसीन वादियों के लिए मशहूर स्वात के इलाके मदियन में सयाहों की रौनक के उरूज पर पहुंच गई। जियो और मीर खलीलुर रहमान फाउंडेशन के इश्तराक से कराची में 7वां अदबी फेस्टिवल 4 किताबों की तकरीब पजीराई। उमर शाहिद, आयशा बाकर, सलमान फारूकी और पाकिस्तानी खवातीन क्रिकेटर्स भी भारतीय सहाफ़ी आविश पथरान की किताबों की पजीराई की गई। डॉक्टर इशरत हुसैन और अमीना सैयद ने भी इज़हार ख्याल किया। आदम मेले में मुतादिद मुसन्निफ़ीन के साथ नशिस्त में बड़ी तादाद में शहरियों ने शिरकत की। और फास्ट बॉलर आमिर जमाल को पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड से रिलीज़ कर दिया गया। बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज़ के लिए फास्ट बॉलर आमिर जमाल की शमूलियत फिटनेस से मशहूर थी। PCB का कहना है कि आमिर जमाल कमर की तकलीफ से रिकवर हो रहे हैं। क्रिकेटर कामरान गुलाम और इब्रार अहमद को पहले ही रिलीज़ किया जा चुका। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला टेस्ट 21 अगस्त से शुरू होगा।